परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर बिना कारण के करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री हरि नारायण भगवान राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश प्रभु के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए प्रणाम करते हुए आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा जिनकी गोद में हम सभी यहाँ पर परमंसी गंगा आश्रम की दिव्य पवित्र भूमि में विराजमान है, ऐसी आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा भगवती माता राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी माँ ललितांबा के चरणों में प्रणाम करते हुए परमंसी गंगा आश्रम क्षेत्र में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मलीन पीठद्वयाधीश्वर पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और अनंत श्री विभूषित पीठद्वयाधीश्वर ब्रह्मलीन गुरुदेव जो अपनी दो प्रतिमूर्ति के रूप में विभक्त हुए ऐसे द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और अंत में जैसा बाबा तुलसीदास ने आदेश किया है मैया कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को सीताराम का स्वरूप जानकर आपके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा का स्वरूप जानकर सभी को इस पवित्र मंच से खूब खूब प्रणाम, सभी को खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय द्वारिकाधीश, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तन्नमाम्यहम्। ऐसे कारणभूत भगवान श्री हरि नारायण जिनकी असीम कृपा से राजाधिराज भगवान द्वारिकाधीश जिनके 1000 हाथ हैं, जो अपने 1000 हाथों से भक्तों का कल्याण करते हैं, ऐसे प्रभु भगवान द्वारिकाधीश आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा जिनका नित्य गुणगान हम सभी यहां पर बैठकर कर रहे हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा समस्त भक्तों के ऊपर यहां पर निरंतर बरस रही है। उसी श्रृंखला में इस दास को भी अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है 3 दिनों से, और उस समय का सदुपयोग करने के लिए, उन अमूल्य क्षणों का सदुपयोग करने के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान के आगमन से पूर्व, दिव्य विभूतियों के आगमन के पूर्व जो हम यहाँ सत्संग करते हैं, आज फिर हम वहां पर विराजमान हैं और कुछ भगवत चर्चा के लिए जो ये समय हमें प्राप्त हुआ है, उस भगवत चर्चा में हम अपने समय को व्यतीत करेंगे। कल इस भगवत चर्चा में हम आप लोगों से निवेदन कर रहे थे कि बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सभी भक्त जो विगत 1.5 महीने से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी से यहां पर लाभान्वित हो रहे हैं। गुरुदेव के आशीर्वचन सभी को प्राप्त हो रहे हैं और उसी में दिव्य ऐसा संयोग पूज्य गुरुदेव भगवान ने बनाया कि राम कथा, शिव कथा, देवी कथा किसी भी वस्तु से हमें वंचित नहीं रहने दिया। भगवान राम जो शिव के आराध्य हैं और भगवान शिव जो राम के आराध्य हैं, और आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा जिन्होंने समस्त सृष्टि की संरचना करी, सबकी दिव्य कथा यहां पर गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रवाहित हो गई। राम कथा की दिव्य चर्चा चल ही रही है, शिव पुराण भी हुआ, देवी पुराण भी हुआ। ये बहती गंगा है जिसमें हम सभी यहां पर बैठकर स्नान कर रहे हैं, और इस गंगा में गोता लगाते 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 आज भक्तों को पूरा 1.5 महीना व्यतीत हो गया है। 15 दिनों का शेष समय अब हमारे पास बचा हुआ है। कल सत्संग की महिमा में सभी से निवेदन किया गया था कि बड़े भाग्य से ये सत्संग की हमें प्राप्ति होती है, और भागवत का महात्म्य कहता है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम
तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तभी हमें ऐसे सत्संगों की प्राप्ति होती है, तभी हमें भागवत जैसी कथा की प्राप्ति होती है, राम कथा की प्राप्ति होती है, शिव कथा की प्राप्ति होती है। मनुष्य की देह भी सबसे दुर्लभ बताई गई है, पर यदि मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया है, मनुष्य की देह यदि हमें प्राप्त हो गई है, तो इसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। और वो कैसे होगी? तो कल की चर्चा में हम आपको बता रहे थे कि सत्संग से ही विवेक की प्राप्ति होती है। और विवेक किसके अंदर होता है? विवेक मनुष्य के अंदर होता है। क्या हमारे लिए करने योग्य है, क्या हमारे लिए नहीं करने योग्य है, ये मनुष्य ही जानता है। पर समय की इतनी विडंबना है कि वर्तमान में समय ऐसा आ गया है कि मनुष्य को बताना पड़ता है कि भैया तू मनुष्य है। जानवरों को नहीं बताना पड़ता कि भैया तुम जानवर हो। पर मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलते जा रहा है। मनुष्य ये भूलते जा रहा है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्तव्य क्या है, एक जीव का कर्तव्य क्या है। जीव का कर्तव्य है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, अपने आप को पहचानना है। मनुष्य का कर्तव्य है अपने शास्त्रों का अनुसरण करना, अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण करना। हमारे गुरु जिस चर्चा को हमें श्रवण करा रहे हैं, हमारे गुरु हमें जो आज्ञा कर रहे हैं, उसका अनुसरण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। पर हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते जाते हैं। कभी कभी मनुष्य के लक्षण इतने खराब हो जाते हैं कि एक दूसरा मनुष्य मनुष्य को बताता है कि अरे भैया कुछ मनुष्यों जैसे लक्षण करो, अरे इंसानों जैसे बनो। अरे तो इंसान ही तो है, पर लक्षण इतने बदल गए, कर्तव्य से अपने मार्ग से इतना विमुख हो गया कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को बता रहा है कि भैया तुम आदमी हो यार, आदमी जैसे लक्षण करो। कुत्ते को कभी नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता है, कुत्ता जानता है कि मैं कुत्ता हूं। हर एक जानवर जानता है कि मैं कौन सा जानवर हूं, मेरा काम क्या है। पर मनुष्य ये भूलते जा रहा है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। मनुष्य का कर्तव्य है अपने शास्त्रों का अनुसरण करना, अपने गुरु की वाणी पर विश्वास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, माता पिता का सम्मान करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। इसीलिए तो हमें मनुष्य देह प्राप्त हुई है। और इस संसार में जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा तुम्हारा देखने का नजरिया होगा वैसा ही ये संसार तुम्हें दिखाई पड़ेगा। यदि तुम राम वाले हो तो तुम्हें समस्त संसार में राम का दर्शन होगा। सिया राम मैं सब जग जानी, विश्वम विष्णुर्वसटकारो। समस्त संसार में राम व्याप्त हैं। अणु अणु में भगवान विष्णु विराजमान हैं। यदि तुम राम वाले हो तो ये तुम्हारी दृष्टि होगी। और यदि तुम काम वाले हो, अंदर काम वासनाएं तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, तो तुम्हें समस्त संसार में राम नहीं केवल और केवल काम ही दिखाई पड़ेगा। जैसी तुम्हारी दृष्टि रहेगी वैसी तुम्हें सृष्टि दिखाई पड़ेगी। हमारी दृष्टि गुरु के वाक्यों से, गुरु की आज्ञा से, सत्संग से सुधारी जाती है। जब तक तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, जब तक तुम्हारे मन से अभिमान नष्ट नहीं होगा, तब तक भगवान तुम्हारे हृदय में आकर विराजमान होने वाले नहीं है। 3 दिनों तक हमने यहाँ सत्संग किया, तीनों दिन हमने यह बात आपसे बतलाई कि अपने मन में किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। जब आप मंदिर जाते हो ना दर्शन करने, जैसे भगवती मंदिर दर्शन करने जाएंगे, तो जब दर्शन करने जाते हैं तो जहां सीढ़ियां रहती हैं ऊपर जाने की ना, वहीं बाहर एक बोर्ड टंगा हुआ होता है। और उस बोर्ड में एक सूचना लिखी रहती है कि वो परमात्मा किसे दर्शन देगा।
पर समस्या ये है कि वो बोर्ड हर किसी को दिखाई नहीं देता। जो बोर्ड टंगा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो बोर्ड हर कोई नहीं पढ़ पाता है। जिसने सत्संग किया है, जिसने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, उसे अपने आप वो बोर्ड दिखाई देता है कि मंदिर में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। निरभिमान होकर हमें मंदिर में जाना पड़ेगा, तभी परमात्मा का दर्शन हमें प्राप्त होता है। यदि मन में किसी प्रकार का कपट है, किसी प्रकार का छल है, तो तुम्हें भगवान दर्शन देने वाले नहीं हैं। यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो वो परमात्मा ने तो भागवत में कहा है कि मैंने जो मनुष्य का मन बनाया है वो मैंने अपने निवास के लिए बनाया है। कल बताया था मनुरमनीषा मनुजा निवासा। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का जो मन है मैं वहां जाकर विराजमान होता हूं। पर कब? जब मनुष्य का मन निर्मल होगा तब। यदि अभिमान है तो परमात्मा दर्शन देने वाले नहीं है। और वो मन कहां पवित्र होता है, कहां शुद्ध होता है? तो कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। सत्संग से बड़ा कोई मन को पवित्र करने का साधन नहीं है। यदि तुम्हें मन की शुद्धि करना है तो सत्संग में जाकर बैठना पड़ेगा, गुरुदेव भगवान के वाक्यों का अनुसरण करना पड़ेगा। यहां जो 1.5 महीने तक तुम्हें सुनाया गया है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा, उस पर हमें मनन करना पड़ेगा, तभी हमारा मन पवित्र होगा। भैया यदि धन है ना, खूब पैसा यदि तुम्हारे पास है तो तुम ये समझ जाओ कि उस पैसे से तुम सुख की प्राप्ति कर सकते हो। यदि खूब पैसा है तो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लोगे, खूब जमीन हो जाएगी, खूब बड़ा बंगला बन जाएगा, घर में एसी लग जाएगी, कमरे में डल्लब का गद्दा आ जाएगा। पर तुम चाहो कि उस डल्लब के गद्दे में सोकर तुम्हें शांति प्राप्त हो जाए तो शांति पैसे से नहीं मिलती है। पैसे से सुख की प्राप्ति हो सकती है, पर यदि मन को शांत करना है, मन को शुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है तो हमें ऐसे सत्संगों का आश्रय लेना पड़ेगा। पैसे से शांति नहीं मिल सकती। खूब धनाढ्य लोग हैं, खूब पैसे वाले हैं, पर खूब धन है पर उनको नींद नहीं आती है। क्या है कि नींद की गोली लेकर उन्हें सोना पड़ रहा है, तो वो धन किस काम का? क्यों? क्योंकि धन तो है पर घर में शांति नहीं है। सुख है, खूब एसी लगी हुई है, खूब बंगला गाड़ी सब उन्हें प्राप्त हो गया है, पर अभी उनके यहां शांति नहीं है। शांति ना होने के कारण वो अंदर से दुखी हैं। यदि तुम्हें उस मन को शांत करना है तो सत्संग में जाकर भगवान की शरणागति को लेकर, भगवान की कथाओं को सुनकर ही तुम अपने मन को शुद्ध कर सकते हो, मन को शांत कर सकते हो। जब व्यास जी महाराज चिंतित होकर, श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा है कि भागवत जी में जब वेद व्यास जी चिंतित होकर बैठ जाते हैं, एक वेद से 4 वेद विभक्त कर दिए, 4 वेदों के बाद 17 पुराणों की रचना कर डाली वेद व्यास जी ने, पर मन अभी भी शांत नहीं हुआ वेद व्यास जी का, अभी भी मन चिंतित था। तब वहीं वेद व्यास जी के समीप नारद बाबा का आगमन होता है। नारद बाबा पूछते हैं कि महाराज आप किस चिंता में खोए हुए हो, आपको कहीं शांति की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तो वेद व्यास जी ने पूरी अपनी कथा बतलाई कि मैं एक दासी पुत्र हूं, श्रीमन नारायण नारायण का गुणगान करते हुए मैं घूमा करता हूं, कभी एक जगह में स्थिर नहीं हो पाता हूं। तो कहा यहां किस उद्देश्य से आप चिंतित बैठे हुए हैं? तो वेद व्यास जी ने बताया नारद बाबा को कि महाराज हम शांति की खोज कर रहे हैं, आप ये बताइए कि वो शांति हमें कहां प्राप्त होगी। तब नारद बाबा ने अपनी पूरी कथा बतलाई पूर्व जन्म की कि मैं भी इसी प्रकार से चिंतित रहता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे यह वीणा प्रदान करी जिससे मैं श्रीमन नारायण नारायण का गुणगान करता हूं। तो वेद व्यास जी ने कहा हमने तो परमात्मा का गुणगान करते करते एक वेद से 4 वेद कर डाले,
तो भी हमें शांति नहीं मिली। पांचवें वेद के रूप में हमने महाभारत की रचना कर डाली महाराज, तो भी हमें शांति नहीं मिली। उसके बाद हमने 17 पुराण लिख डाले, तो भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। तब नारद बाबा ने वहां व्यास जी को बतलाया कि आपने किसी ग्रंथ में भक्ति मैया की चर्चा की है क्या, ज्ञान वैराग्य की चर्चा की है क्या, भगवान श्री कृष्ण परख कोई ग्रंथ लिखा है क्या? तब व्यास जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो हमने कोई ग्रंथ अभी तक नहीं बनाया है। तो कहा कि अब आप भक्ति की चर्चा करिए, भगवान के भक्तों की चर्चा करिए। तब नारद बाबा के आदेश करने पर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना का विस्तार करना शुरू किया। जिस भागवत की हम कथा सुनते हैं, सर्वप्रथम इसमें केवल 4 श्लोक थे। ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद बाबा को प्रदान किए थे। और नारद बाबा की जब व्यास जी महाराज से भेंट हुई तो वही 4 श्लोकों का उपदेश दिव्य नारद बाबा ने व्यास जी को प्रदान किया। और व्यास जी ने अपनी मन की शांति के लिए उन 4 श्लोकों से श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोकों का विस्तार कर दिया। वह भागवत आज भी हम मनुष्यों को शांति की प्राप्ति कराती है, शांति प्रदान कराती है। ये हमारे यहाँ के ग्रंथों की महिमा है। ये हमारे यहाँ जिन पुराणों की कथा का हम श्रवण करते हैं, ये उन पुराणों की महिमा है। वो पुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं है। आप ये समझ जाओ कि यदि भागवत की आप कथा सुन रहे हो तो भागवत के उन सफेद पन्नों में जो काले स्याही से काले अक्षर लिखे गए हैं, वो काली स्याही के काले अक्षर साक्षात काले कन्हैया ही हैं, जो सफेद पन्नों में आकर विराजमान हो गए हैं। साक्षात भगवान की ही प्रतिमूर्ति हैं हमारे यहाँ के पुराण, हमारी भारतीय परंपरा के ग्रंथ। ऐसी दिव्य महिमा भागवत की कथाओं की, सत्संग की, जिसमें हम लोग 1.5 महीने से यह सत्संग कर रहे हैं। तो बस हमें जो अवसर मिलता है इसमें केवल यही बताना चाहते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा बड़ी महान है। हमारे सनातन धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म नहीं। और गुरुदेव भगवान तो कहते हैं सनातन ही केवल एक धर्म है, बाकी तो जो बने हैं वो सब मजहब हैं, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। हिंदुइज्म ही एक धर्म है, तो उसकी परंपरा का हमें अनुसरण करना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली जो भारत की पवित्र भूमि में हमें जन्म प्राप्त हो गया, इसका सम्मान करना चाहिए। 15 दिन बचे हैं, सत्संग से यही बतलाना चाहते हैं कि इसकी बड़ी महिमा है। 15 दिन का जो यहाँ समय बचा है, इसमें गुरुदेव की वाणी से पवित्र होना चाहिए, अपने मन को पवित्र करना चाहिए, अपने मन को भगवान वाला बनाना चाहिए। तो 15 दिन के समय में अधिक से अधिक समय इस सत्संग में प्रदान करें। हमारे बीच में आचार्य सुरेश शर्मा जी आदरणीय विराजमान हैं। आपके द्वारा भी कुछ सत्संग की महिमा आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। तो हमारे सत्संग में आज के सत्संग को यहीं विश्राम देंगे। कल जैसा समय होगा तो पुनः भगवत चर्चा के माध्यम से सत्संग करेंगे। 2 मिनट के लिए नारायण का नाम लें, उसके बाद माइक की गति हमारे पूज्य आचार्य जी की ओर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, यमुना नारायण नारायण नारायण, रेवा नारायण नारायण नारायण, रेवा नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बा महारानी की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिकाधीश, जय जय द्वारिकाधीश।